महिला जाग गई। जब उसने देखा कि आदमी उसकी स्कर्ट के नीचे से उठ रहा है तो वह गुस्से में आग बबूला हो गई। इस आदमी ने जब औरत सो रही थी तो यह आदमी चुपचाप नीचे झुका, लेकिन उसकी इस हरकत से महिला जाग गई। जब उसने देखा कि आदमी उसकी स्कर्ट के नीचे से उठ रहा है तो वह गुस्से में आग बबूला हो गई और उसे मारने लगी। आदमी ने पलटकर मारने की हिम्मत नहीं की, बस बार बार चिल्ला रहा था कि वह बेगुनाह है। औरत ने उसे सफाई देने का मौका दिया। तभी पता चला कि उसकी सगाई की अंगूठी सीट के नीचे गिर गई थी। वह केवल उसी को उठाने की कोशिश कर रहा था। अपनी सफाई देने के लिए आदमी ने अपने घर का पता भी बता दिया और यह भी कहा कि वह एक डॉक्टर है और इंसानों के शरीर को वह अच्छे से जानता है। औरत को उसकी बात ठीक लगी और उसने ज्यादा बात नहीं बढ़ाई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस अंगूठी पर एक चोर की नजर पड़ चुकी थी। जब ट्रेन एक स्टेशन पर पहुंची, चोर ने जानबूझकर उस आदमी को टक्कर मारी और अंगूठी चुपके से चुरा ली। ये पूरी घटना औरत ने देख ली थी। वह पहले तो इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने गलतफहमी में उस आदमी की पिटाई की थी, तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। वह खड़ी होकर चोर के पीछे गई, बहाना बनाकर उससे बातचीत शुरू की और जब चोर का ध्यान भटका तो उसने चुपचाप अंगूठी वापस चुरा ली। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ी, ट्रेन अचानक चल पड़ी और उसका सामान अब भी ट्रेन में ही था। उसने आदमी को इशारा किया कि बैग नीचे फेंक दे, लेकिन कांच के कारण आदमी को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है। लड़की अपना सामान वापस लेने के लिए उस शहर में गई जिसका पता आदमी ने बताया था। थोड़ी पूछताछ के बाद उसे पता चला कि वह आदमी मेयर का बेटा है। फिर वह एक टैक्सी लेकर सीधा मेयर के घर जाने लगी। टैक्सी का ड्राइवर बहुत बातूनी था और लगातार बातें किए जा रहा था, तो लड़की ने उसे चुप कराने के लिए झूठ बोल दिया कि वह मेयर के बेटे की मंगेतर है। ये सुनकर ड्राइवर चौंक गया और तेजी से गाड़ी चलाने लगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ड्राइवर असल में उसी आदमी का रिश्तेदार है। और जब उसने अंगूठी वापस की तो इससे पूरे परिवार में और ज्यादा गलतफहमी फैल गई। अब वह समझ नहीं पा रही थी कि सबको क्या जवाब दे, इसलिए उसने नाटक किया और बेहोश होने का दिखावा करने लगी। अस्पताल में से भी वह चुपचाप निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गलती से मातृत्व वार्ड में चली गई, जिससे गलतफहमी और बढ़ गई। रात को वह खिड़की से रस्सी के सहारे भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरने लगी, नीचे दादी माँ ने खिड़की खोल दी, तो लड़की को मजबूरी में फिर से कमरे में वापस चढ़ना पड़ा। उधर वह आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जा रहा था, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी सगाई की अंगूठी कहीं नहीं मिल रही। प्रपोजल फेल हो गया और वह बहुत निराश हुआ। तभी उसके पापा ने उसे घर लौटने के लिए फोन किया। उन्हें पता ही नहीं था कि घर पर एक बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। लड़का जैसे ही घर पहुंचा तो वह ट्रेन वाली लड़की उन्हीं के घर में रह रही थी। लड़की ने सभी घर वालों से कहा कि इसने मुझे प्रपोज किया और अब यह दूसरी लड़की के साथ सगाई कर रहा है। ये सुनकर सभी घर वालों ने उसकी जमकर पिटाई की। बदला लेने के लिए एक दिन लड़का चुपके से उसके कमरे में गया और उसने पर्स से उसका आईडी कार्ड निकाला। तभी वहाँ लड़की आ गई और दोनों में झगड़ा हो गया। उसी समय वहाँ लड़के की दादी आ गई। लड़का शर्म के मारे जल्दी से दूर हटा। कुछ दिनों बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वैसे आपने अरेंज मैरिज की थी या लव मैरिज? जब औरत सो रही थी तो